प्रेगनेंसी में ये पाइल्स की प्रॉब्लम है जो उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। अगर हम अपेंडिसाइटिस की बात करें तो ये क्या होता है और इसके अर्ली साइंस क्या हैं? अपेंडिसाइटिस बेसिकली अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होती है और इसमें क्या होता है पेशेंट को पेन होता है राइट साइड पे, राइट इलाइक फूसा में। हुँ। सो पेन है बहुत ज्यादा, नोजिया है, वॉमिटिंग है, खाने का मन नहीं कर रहा, एनोरेक्सिया है। तो ये सिम्टम्स हैं अपेंडिसाइटिस के। अल्ट्रासाउंड से ये कंफर्म हो सकता है डायग्नोसिस। मतलब रिस्क फैक्टर है इसमें? कितना रिस्की अगर किसी को आपने जो सिम्पटम्स बताए हैं, अगर किसी को हो रहे हैं, अगर इस वो इग्नोर लगातार कर ही जा रहा है, तो कितना रिस्क बढ़ता है? हाँ, अगर अपेंडिसाइटिस पेशेंट को है, मतलब है ना, पेन है, 2-3 दिन से इग्नोर कर रहे हैं, हुँ, वॉमिटिंग है, नोजिया है, एनोरेक्सिया है, अल्ट्रासाउंड करवाया और उस पे अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड है, हुँ, दिख रही है और पेशेंट ऑपरेट नहीं करवा रहा या कोई भी तरह की ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, तो वो अपेंडिक्स परफोरेट हो सकता है, फट सकता है। हुँ। सो उससे फिर अगेन पेशेंट क्रिटिकल हो जाएगा, उसको इमरजेंसी में ऑपरेट करवाना पड़ेगा। पर ये आखिर ये मतलब होता ही क्यों है? हमारे खाने-पीने की वजह से होता है? बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन। जो अच्छा। अपेंडिक्स है वो एक वैसे ही वेस्टिजियल ऑर्गन है। हुँ। सो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो तो अपेंडिसाइटिस के चांसेस हो जाते हैं। मतलब मेल, फीमेल बच्चों में किसी में भी ये चीज़ आ हाँ, सकती किसी है? में भी ये हो सकता है, इसका बिल्कुल। पर्टिकुलर कोई ऐज तो नहीं है? कोई एज नहीं है इसका पर्टिकुलर, और ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है जिस वजह से और अपेंडिक्स के केसेस है ना जो वो सीजन्स में आते हैं। मतलब एक सीजन आएगा जिसमें हुँ, 1, 2, 3, 4 अपेंडिक्स के लगातार केसेस आएंगे। ओके, सो ये बेसिकली इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है। ओके, ओके। अगर हम पाइल्स और एनल फिशर की बात करें, तो अ, इनका जो रिलेशन है प्रेगनेंसी, कॉन्स्टिपेशन, हार्मोनल चेंजेस में, वो क्या है आपस में? देखिए, पाइल्स में प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स सिंस मतलब प्रेगनेंसी में ये पाइल्स की प्रॉब्लम है जो उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि इंगॉर्जमेंट हो जाती है वेसल्स की। हुँ, और जो फिशर है, दिस इज यूजुअली सीन इन विंटर्स। हुँ, इसका फिशर का एसोसिएशन है विद कॉन्स्टिपेशन। इफ पेशेंट passes hard stool, so patient can have tear at the anal verge, so हुँ, that is basically fissure। जब पेशेंट को पेन है while passing stool, नंबर 2 उसको थोड़ा बहुत ब्लड डिस्चार्ज है, पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन हुँ, है। सो ये सिम्टम्स है एनल फिशर के। ओके। अगर ये सिम्पटम्स हमें दिख रहे हैं और हम फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, तो भी अदर बॉडी पार्ट्स में कोई असर होगा? देखिए, अगर कई पेशेंट हैं जो जिनको पाइल्स हैं वो ब्लीड करते हैं, मतलब उनको मेन सिम्पटम होता है पेनलेस ब्लीडिंग इन स्टूल्स। ओह! तो उनका जो एचबी है वो ड्रॉप करके कई बार 2-3 ग्राम के साथ भी पेशेंट एडमिट होते हैं जिनका एचबी 3 ग्राम रह गया, सारा का सारा ब्लीड कर गया। सो उन पेशेंट्स में इमरजेंसी में ऑपरेट करवाना चाहिए। नहीं, जैसे आपने कहा कि जो हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल डाउन चला गया, 2-3 ग्राम रह गया। तो जब जब वो स्टूल पास कर रहे हैं तब पता तो चलता ही होगा ना? पेशेंट को ब्लड आता है स्टूल्स में, हुँ, तो ऑब्वियसली पेनलेस जो ब्लीडिंग है पर रेक्टम, हुँ। सो इसको इवैल्यूएट करवाना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए, इग्नोर ना करें इग्नोर बिल्कुल। नहीं करना कई बार चाहिए। लगता है कि ऐसे ही आ गया जैसे कि फिशर है, फिशर का बड़ा ही एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है। हुँ, 99% पेशेंट्स दे रिस्पॉन्ड टू दैट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। हुँ, हुँ, फिशर में सर्जरी बहुत कम केसेस में रिक्वायर्ड हुँ, होती है। मोस्ट ऑफ पेशेंट दे हील विद अ सिंपल ट्रीटमेंट। हुँ। सो पेशेंट शुड नॉट इग्नोर अबाउट देयर डिजीजेस। और जैसे आपने कहा कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो ये दोनों किस स्टेज पे आके डिसीज़न लिया जाता है कि हाँ, अब ज़रूरत है? जैसे पेशेंट फिशर का है तो मोस्ट जो पेशेंट्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। ओके। अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद भी पेशेंट को फिशर है, क्रॉनिक हुँ, फिशर है, पेन है विच इज अफेक्टिंग देयर लाइफस्टाइल, तो उन केसेस में फिर दे कैन गो फॉर सर्जरी।